Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कल से मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने वाले हैं। 6वीं से 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो कल से यानी 1 सितंबर से खुलेंगे 50% क्षमता के साथ। अब विद्यार्थी स्कूल जाएंगे। 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद एक लंबा समय है ये, और उसके बाद अब 6वीं से 8वीं तक के बच्चे कल से स्कूल पहुंचेंगे। कोरोना के कम होते ही यह फैसला लिया गया है। कोरोना की स्थिति को देखने के बाद ये फैसला लिया गया है। जो 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं थी उनको पहले ही खोल दिया गया था, वो भी 50% क्षमता के साथ खुली थी। लेकिन कल से अब 6वीं से 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो भी खुल जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है 50% क्षमता के साथ प्रदेश भर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों का संचालन किया जाएगा। स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। बच्चों को मास्क पहनना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्कूल कल से खुल रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के पहले से भी खुले थे, और 1 से 2 दिन में 50% क्षमता के साथ ये क्लासेस चलेंगी। और ये संभावनाएं हैं कि जल्द ही कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के कक्षाओं का भी संचालन करने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार लेगी। लेकिन क्योंकि 1st से जो 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो काफ़ी छोटे रहते हैं, तो कोरोना की आगे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं का संचालन फिर भी 15 सितंबर से होने की संभावना जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश की पहली बड़ी खबर, कल से 6वीं से 8वीं तक के जो स्कूल है वो खुल रहे हैं। जो 50% के क्षमता के साथ विद्यार्थी स्कूल पहुंचेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में बिजली कटौती का जो संकट है, जो समस्या है, वो उभरता जा रहा है, और इसमें विपक्षी दल के बयान सामने आ रहे हैं। सरकार में जो विधायक हैं वो भी अब अपनी ही सरकार पर अघोषित बिजली कटौती को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुलंद आवाज करके यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई बिजली कटौती नहीं हो रही है। उन्होंने इस बात पर जोर देकर ये कहा कि जो विधायक यह कह रहे हैं कि 18 से 20 घंटे बिजली कटौती हो रही है, वो इस बात का सबूत दें, यानी कटौती का सबूत दें, मैं तत्काल कार्यवाही करूंगा। ये बोल है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के। हालांकि बाद में उन्होंने ये बात स्वीकारी कि मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो रही है, और यह बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्वीकार की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मांग और आपूर्ति में अंतर आ गया था। कोयले और कम बारिश से बहुत सारे बिजली संयंत्रों के उत्पादन कम हो गए। मांग और आपूर्ति के बीच 650 मेगावाट से लेकर 1300 मेगावाट बिजली का अंतर आ गया था। सोमवार को कहीं कटौती नहीं की गई है। 2-2 घंटे बिजली बंद कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। कोयले और कम बारिश होने के कारण बिजली जो प्रभावित हुई है, इस बात को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्वीकार किया है। पिछले कई दिनों से ये संकट चल रहा है, और पिछले कई दिनों से सरकार को विपक्ष घेर रही है। 2 विधायकों के नाम भी सामने आए जिन्होंने अपनी ही सरकार पर बिजली कटौती को लेकर सवाल खड़े किए। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात को स्वीकारा कि कोयले की और जो कम बारिश हुई है उसके कारण बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि जो विधायक कह रहे हैं कि 16 से 18 घंटे की बिजली कटौती की गई है, वह सफेद झूठ है। सेंट्रल सेक्टर में बिजली की कमी है। एनटीपीसी ने ये बयान में बताया है, और पीपीए में भी यह शर्त है कि मेंटेनेंस के दौरान निजी क्षेत्र बिजली नहीं दे पाएगी। ये बयान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बिजली कंपनियों ने अपनी इकाइयों का मेंटेनेंस शेड्यूल पहले से ही भेजा हुआ था। लगभग 700 मेगावाट की कमी इस कारण आई है, और इसी कारण से जो नियमित बिजली सप्लाई है वो नहीं हो पाई है। तो बिजली कटौती का जो संकट है, इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सरकार ने भी ये माना है कि किसी कारण से बिजली की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही है, लेकिन गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 5 दिनों के अंदर इन तमाम चीज़ों पर काम किया जाएगा और सुधारा जाएगा। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ सुधार होता है। बढ़ते हैं प्रदेश की तीसरी खबर की ओर।
मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है और अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में येलो अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना और रिमझिम बारिश की संभावना जताई गई है। भोपाल समेत कई जिलों में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और उज्जैन में येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। इसके अलावा बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में जताई है। इन संभागों में बारिश के साथ बिजली गिर सकती है। इसके अलावा होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, सागर और शहडोल संभाग में रिमझिम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जो सूखे की चपेट में हैं और ये जो बारिश है अब वो राहत पहुंचा सकती है उन जिलों में जहां पर बारिश नहीं होने के कारण सूखे की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग लगातार बारिश होने की संभावना जता रहा है। बढ़ते हैं हमारी चौथी, आखिरी और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो कि रीवा जिले से है। ये बड़ी खबर है रीवा जिले से। ग्राम पंचायत के सरपंच के यहाँ लोकायुक्त का छापा पड़ा है। आज सुबह 4 बजे से ये कार्यवाही चल रही है और लगभग 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति इस ग्राम पंचायत की सरपंच, महिला सरपंच के यहाँ से बरामद की गई है। बैजनाथ गांव की महिला सरपंच सुधा सिंह के यहाँ छापेमार कार्यवाही की गई। मंगलवार की सुबह यानी आज सुबह से ही यह कार्यवाही चल रही है। 4 ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। महिला सरपंच के अब तक 2 आवास होने का पता चला है और ये जिस तरीके से बंगला दिखा सरपंच का 2 जगहों पर, लोकायुक्त की टीम खुद हैरान हो गई थी। 1 एकड़ पर ये बंगला बना है जहां स्विमिंग पूल भी है। लोकायुक्त की पुलिस खुद चौंक गई थी ये तमाम चीजें देखकर। बैजनाथ गांव में 1 एकड़ के क्षेत्र में आलीशान बंगला बना है, स्विमिंग पूल है। इसके अलावा दूसरा जो बंगला है वो गुड़हर स्थित शारदापुरम में है। दोनों जगह जांच चल रही है। सरपंच के नाम पर 2 क्रशर प्लांट भी हैं, यहां पर भी जांच की जा रही है। 30 वाहन मिले हैं सरपंच के निवास से, जिसमें जेसीबी, चेन माउंटेन मशीन, 4 व्हीलर आदि शामिल है। लगभग 10 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी अब तक सामने आ चुकी है। यहां पर लोकायुक्त एसपी राजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 4 ठिकानों पर अलग अलग टीम कार्यवाही कर रही है और प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी भी कार्यवाही चल रही है और लोकायुक्त एसपी का यह कहना है कि आगे काफी देर तक कार्यवाही चल सकती है। तो बड़ी खबर रीवा जिले से, ग्राम पंचायत से बैजनाथ गांव की महिला सरपंच सुधा सिंह के यहाँ आज लोकायुक्त की टीम की कार्यवाही लगातार चल रही है। 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति अभी तक की कार्यवाही में बरामद हुई है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे beside ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।